नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने एक छोटा सा YouTube चैनल बनाया है और इसको बनाने का मेरा मोटो बस इतना ही है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। देखिए, समाज में चैनल्स तो कई हैं, मगर हर किसी को भारत के लोकतंत्र के अंदर यह अधिकार है कि अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही है, स्वतंत्रता। और यह अधिकार पहले नहीं था, मगर आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने यह अधिकार हमें दिया। हर किसी को अपने मन की बात रखने का पूर्ण अधिकार इस भारतवर्ष के अंदर है। और आज जो यह सोशल मीडिया की क्रांति हमारे इस युग में हुई है, हमारे इस एरा के अंदर हुई है, इसकी एक खूबसूरती यह भी है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं कि कोई आपकी बात रखे। कितनी खूबसूरत चीज़ है यह, अगर इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए जन कल्याण की भावना के लिए। अगर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं जो कि इस एरा ने आपको बड़ी आसानी से प्रोवाइड कराया है, तो यह आपके लिए और आपके समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं अक्सर बात करता हूं, मैं अक्सर एक साधारण तरीके से बात करना पसंद करता हूं ताकि लोगों के दिलों तक पहुंच सके। वह कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो मेरा यह वीडियो किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर हर उस सामान्य व्यक्ति के लिए हो जो इस देश के अंदर एक नए बदलाव की कामना करता हूं। और इसमें मैं अपने मन की एक बात यह भी कहना चाहूंगा, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि देश में वह क्या बदलाव है, या वह व्यक्ति कौन है, या कुछ व्यक्तियों का वह कौन सा ग्रुप है या समूह है जिसकी वजह से मुझे और आपको यह मौका मिला कि हम सब अपने मन की बात और जज्बात समाज तक पहुंचा सके। आप देखिए, काफी लोग अरसे से इस काम के अंदर हैं और बहुत अच्छा काम किया है। इसको मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है, मगर फिर भी समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको देखकर आपको पीड़ा होती है, या आप सोचते हैं नहीं, यह इस तरह से नहीं, इस तरह से रखी जानी चाहिए। इसी सिलसिले के अंदर मैंने अपना एक छोटा सा YouTube चैनल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बस अचानक ही ऐसे बना दिया कि चलो एक शुरुआत करते हैं। वह कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। कहा जाता है कि बार बार करने से तो कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाता है। और जो मैंने सबसे पहला विषय चुना वह चुना पोल्यूशन। देखने में तो एक साधारण सा शब्द है पोल्यूशन, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है हमारे जीवन में। आप अक्सर न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे
और सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देते होंगे। कितनी बार आपने सुना होगा, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या थोड़ी सी चाय पे चर्चा कर ली किसी के साथ, या 1 या 2 मिनट के लिए कभी किसी को कोस लिया। लेकिन इस पोल्यूशन के पीछे कारण कौन है? क्या यह किसी दूसरे ग्रह से आया है? नहीं, यह पोल्यूशन आपके और हमारे द्वारा ही क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? ना इसका जिम्मेदार बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है, ना कोई अदर पार्टी है। इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। और अगर इसको ठीक करना है, कम करना है, इसमें सुधार लाना है, तो यह आपको और हमको करना है। सरकारें माध्यम होती हैं, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम करने वाली सरकारें और अच्छे समय पर डिसीजन लेने वाली सरकारें एक बड़ा रोल अदा करती हैं, मगर फिर भी इसको कम करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। पॉल्यूशन को समझना बड़ा जरूरी है। यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया के तकरीबन सभी देशों की समस्या है। और जब दुनिया के सारे देशों की समस्या है, तो न्यूज के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कैसे कोस सकती है? मैं फिर कहूंगा, यह केवल भारतवर्ष की समस्या नहीं है, यह संपूर्ण विश्व की समस्या है। और जब संपूर्ण विश्व की समस्या है, तो कोई आदमी यह नहीं कहता खड़ा होकर कि भाई आप एक पार्टी दूसरी पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी, सिर्फ इसी के अंदर क्यों उलझ कर रह जाते हो? क्या आपकी पार्टी पूरे विश्व पर राज करती है? नहीं। समस्या आपकी और हमारी है, और इसको ठीक भी आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। आप देखिए, दिल्ली जैसे महानगर के अंदर पोल्यूशन का क्या हाल है। और ये अब का नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, किसी भी सरकार के समय को उठा के देख लीजिए, मानक तकरीबन यही रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति, दिल्ली के अंदर रहने वाला व्यक्ति, अमूमन 20 से 25 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ना पीते हुए भी 20 से 25 सिगरेट पीना आप एक गैस के चैम्बर में रहते हैं, इसका कारण बताया जाता है कि दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से ज्यादा होता है। लेकिन पराली तो एक सीजन पर ही जलाई जाती होगी। क्या उसके अंदर इंडस्ट्री का या और कोई कारण नहीं हो सकता? अभी देखिए, भारत सरकार का जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, वह कहता है कि पराली जलाने से तो केवल जो पोल्यूशन का सिर्फ 6% का ही उसमें योगदान है। पराली जलाने से अगर मात्र 6% का अगर योगदान है, और यह आंकड़ा अगर सही है, तो फिर हम पराली जलाने को इतना बल पराली जलाने पर ही क्यों दिया जाता है? ठीक है, 6% होता है, लेकिन बाकी वो 94% क्या है और कहां से है? किसी भी समस्या को बड़े छोटे छोटे भागों में बांटकर देखा जाएगा, तब ही उसका निदान मिलेगा। नहीं तो हमें सिर्फ न्यूज मिलेगी। हमें न्यूज नहीं सुननी है, हमें निदान चाहिए। क्यों ना जिस तरह से भारत ने पोलियो पर विजय पाई, टीबी पर विजय पाई, उसी तरीके से
इसके निदानों को, इस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर सुबह से शाम तक आम जन लोगों तक पहुंचाई जाए और दुनिया का पहला देश बना दिया जाए भारत को पोल्यूशन फ्री। सोच कर देखिए, दुनिया के इतने मुल्क हैं, जिस दिन भारत पोल्यूशन फ्री होगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र पोल्यूशन फ्री, मैं फिर कहूंगा यह छोटी बात नहीं है। इतनी आबादी वाला मुल्क पोल्यूशन फ्री, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगा, इतनी ज्यादा आबादी वाला मुल्क पोल्यूशन फ्री, इसके पीछे कई आयाम आएंगे। आपका देश स्वच्छ हो, पोल्यूशन फ्री हो, इसका देश की अर्थव्यवस्था पे, देश की साख पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप सोच नहीं सकते।